ओके। अच्छा, मैं कह रहा था कि बेसिकली नेक्स्ट चीज़ ये है, एक तो माई लिस्टिंग मैंने बताया कि वो आप जब शॉप लेंगे तब की बात है, शॉप कनेक्ट करेंगे उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे करनी है। और जब मैं अपनी शॉप को कनेक्ट करता हूँ तो मैं तब भी बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने भी कोई नहीं इसके साथ की हुई। मैंने ई रैंक के साथ की हुई है, लोरा के साथ की हुई है, इसके साथ नहीं की अभी तक। फिर स्टॉर्म के अंदर बेस्ट है ये टूल, शॉप कनेक्ट करने के बाद बहुत सारे फायदे आपको इसके होते हैं। अच्छा, स्टॉर्म के अंदर अगेन मैं बता रहा था कि यहाँ पे मे बी आपको कोई स्पेसिफिक नीश हो, स्पेसिफिक कीवर्ड हो, उसको आप एक नाम दे के उसके रिलेटेड अपने कीवर्ड आप सेव करते हो। अब मेरे पास ऑलरेडी जिसमें हमने काम किया हुआ था, लाइक यहाँ से मैं कोई एग्जांपल के तौर पे लेदर, एक मेरी नीश थी लेट्स सपोज, तो मैंने लेदर को सर्च किया और उसमें मेरे पास जो मैंने पहले से काम किया हुआ है वो भी शो हो जाएगा। मेरी पकड़ ये रही, देखें, योर पकड़ फॉर लेदर, कि मेरी पकड़ में क्या क्या चीज़ें मैंने सर्च की हुई हैं ऑलरेडी, सारा कुछ मैंने पहले से सर्च किया हुआ है। जो कीवर्ड मुझे अच्छे लगे मैंने सारे अपने पास सेव कर लिए, अपने इस पूरे लेदर के नीश के रिलेटेड। यानी मैं लेदर की एक नीश या लेदर की बनी हुई चीज़ें बेचना चाहता हूँ। जब मैंने सर्च किया तो मुझे उसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड मिले, मैंने उन कीवर्ड को सेव कर लिया जो मेरे काम के थे, बेस्ड ऑन माई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, मैंने सर्च किया, स्टॉर्म के अंदर वापस गए हम, यहाँ एक न्यू स्टॉर्म बनाए अपना। यहाँ अब मैं एक लेट्स सपोज हम सेल करना चाहते हैं क्रॉचेट, क्रॉचेट टाइप की जो चीज़ें या निटेड चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो मैं इसको ही सजेशन में लेके उसको सर्च करता हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं क्रोचेट में क्या चीज़ें बिकती हैं, तो ये एक कीवर्ड है क्रोचेट एनिमल्स, और इसका देखिए आप सर्च इसकी 932 है, इंगेजमेंट इसकी 900 है। अच्छा, सर्च इसकी 932 है, एंगेजमेंट 990 है, और इसका जो कंपटीशन है वो हाई है। तो ये फिलहाल मैं नहीं ले रहा कीवर्ड, ठीक है। मेरा क्योंकि कंपटीशन मैं इसके मुकाबले में लेट्स सपोज अभी फिलहाल हम ये फाइनलाइज नहीं कर रहे, मैं एग्जांपल के तौर पे लेके जा रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड मैं लूंगा बेस्ड ऑन माय क्राइटेरिया जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और कुछ कीवर्ड को मैं छोड़ दूंगा। यहाँ से अगर आपने वैसे देखना हो बगैर होवर किए हुए, तो जो ग्रीन 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 है ये देखें, सबसे अच्छा सिग्नल है आपका ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो आप ग्रीन ग्रीन वाला सारा ले लें, सभी तीनों ग्रीन हो जब, वो कीवर्ड आप आंख बंद करके अपने पास रख सकते हैं, अपनी बकेट में डाल दें आप, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी सर्चेस अच्छी हैं, इसकी एंगेजमेंट अच्छी है, और इसका कंपटीशन भी ठीक है, 20,000 से कम है, 17,000 है, हमारे काम की बात है ये। यहाँ पे अगेन ये देखें, इसका जब अब थोड़ा सा वो जाएगा ना, येलो टाइप में जाएगा, ऑरेंज में जाएगा, फिर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसका हाई है। अगर रेड में तो वो फुल हाई है, वो अलाउ नहीं है, मतलब इनके टूल की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, और मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड नहीं होगा। और नीचे आ जाए, ये कम की तरफ है, देखें सर्चेज की कम है, एंगेजमेंट इसकी कम है, और ये कंपटीशन इसका ठीक है, लेकिन मुझे ये दो चीज़ें पसंद नहीं है, मैं ये कीवर्ड नहीं लूंगा। नीचे आ जाऊंगा मैं, फिर कुछ और कीवर्ड देख लेते हैं इस तरह से ही। ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कीवर्ड अच्छा नहीं है इस कीवर्ड के वर्ड अच्छे नहीं है। अच्छा खैर, इसी तरह से यहाँ से कुछ मुझे एक कीवर्ड इसको मिल गया, अब इसको मैं मजीद और भी एनालाइज कर सकता हूँ सम अदर क्राइटेरियाज को देखकर भी। मैं इस कीवर्ड को पसंद करता हूँ, इसका कंपटीशन हाई है, लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि ये कीवर्ड मुझे काम का लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी टूल्स और मेरे पास कुछ और मेथड्स हैं जिनसे मैं चेक करूंगा कि स्पेसिफिक कीवर्ड मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है, चाहे इसका कंपटीशन हाई भी है। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि हाई भी हो तब भी हम कुछ कीवर्ड को ले लेते हैं, उसको उसका भी कुछ काम होता है इसके अंदर। ये ले लें चलें आप फिर। उसके अलावा जब आप एक चीज़ यहाँ पे डालते हैं बकेट के अंदर, तो ये एक और सजेस्ट कर देता है आपको उसके साथ की, मे बी आप नीचे कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर दिया और कुछ ना कुछ कहीं, इसको हम लेते हैं ताकि हमें कुछ शायद और ऐड कर दे इसमें। मैंने इस तरह भी काफ़ी सारे कीवर्ड निकाले, जैसे मैंने आपको पूरी अपनी लिस्ट दिखाई है पहले, जो मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। इसको अब यहाँ सेव कर दें, ठीक है। यानी कि ये बिलर्स को मेरी एक वो है, क्या नाम है, लिस्ट बन गई मेरी, बकेट बकेट बन गई, इसका नाम है क्रोचेट। दोबारा स्टॉर्म पे है तो क्रोचेट इसमें एडिड होगा। ये देखें, क्रोचेट है मेरे पास एक टूल, तकरीबन 6 महीने से है, शायद 5-6 महीने से। तो अभी तक मैंने इससे स्टॉर्म से इतना काम लिया है फिलहाल। प्रिंटेबल स्टिकर में जाते हैं हम, यहाँ से कुछ देखते हैं, हमने कुछ चीज़ें सेल की इस तरह, वो यहाँ पे देख देंगे आपको, मेरी पकड़ में कुछ ना कुछ होगा मे बी। ये देखें, पकड़ में काफ़ी सारा कुछ पड़ा हुआ है, 80 कीवर्ड पड़े हुए हैं, देखें आपके पास। ये हाई है, अगेन मैं कहूँगा कि कुछ इसके और रीजंस होते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। टॉप पे आपको सही दिख रहे होंगे, ये देखें टॉप पे को सारे कीवर्ड्स में अच्छे दिख रहे हैं, ये सॉर्टिंग भी करता है, ठीक है, खुद ही कीवर्ड सॉर्टिंग करता है इस बेस पे।
अच्छा, उसके अलावा फिर आपके पास अब स्टॉक के कुछ समझ लगी सारी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंपैरिजंस। कंपैरिजंस में बड़ी आसान बात है, कुछ कीवर्ड लें, यहाँ पे लेदर लिख लें, सपोज आप यहाँ पे आप लेदर फॉर मेन लिख लें, यहाँ पे आप रेड लेदर लेदर वैलेट लिख लें, यहाँ पे आप इस तरह से लेदर वैलेट ग्रीन लिख लें, इस तरह से कुछ लिख लें फिलहाल। इसको भी सर्च करना कर दें, इसको भी सर्च करें, इसको भी सर्च करें, और इसको भी सर्च करें। अब आप कंपैरिजन कर रहे हो इन 4 कीवर्ड्स का कि ये 4 कीवर्ड्स में से सबसे बेस्ट कौन सा है। अब वो भी बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियाज, एक ही क्राइटेरिया, वही अपने बार बार एक कीवर्ड को फुलफिल करना है। उस क्राइटेरिया के साथ जो मैच करेगा वो एक से बेस्ट है, अगर उससे कुछ ज्यादा मैच करेगा, जितना क्राइटेरिया के करीब होगा कोई कीवर्ड वो उतना बेस्ट है। सिंपल सी बात होगी इसमें। तो कहता है जी लेदर जो है ना, सर्चेस बहुत अच्छी हैं, एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत हाई है। इसी तरह से लेदर फॉर मैन भी इसी तरह से है, और इसका अगेन वैसे ही सर्चेस बहुत कम है, एंगेजमेंट्स बहुत कम है, और कंपटीशन बहुत हाई है। इसका तो वैसे ही फायदा नहीं है। तो आपने इसका देखा कि ये कीवर्ड मजे का नहीं है। रेड लेदर वैलेट देखा और सर्च किया, सर्चेस कम है, एंगेजमेंट्स कम है, कंपटीशन लेकिन ठीक है। ये भी मे बी आपका क्राइटेरिया ना फुलफिल कर रहा हो, इस तरह इस केस में नहीं कर रहा। ये भी चारों ही कीवर्ड हमारे सर्च जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। अच्छा, अगर कर जाते हैं तो फिर क्या करना है आपने, अगर कोई आपकी लिस्ट बनी हुई है उसमें लिस्ट में अपनी ऐड कर लें। सपोज ये मेरा कीवर्ड है, इसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। ऑलरेडी आपने आपके पास जो वो स्टॉर्म के अंदर जो लिस्टिंग आपकी बनी हुई थी सारी, हम एक कहाँ पे डालते हैं इसको, हम लेदर में डाल देते हैं, ठीक है। इस लिस्ट में ये जा सकता है, तो अब ये ऐड होगा उस लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। इस तरह से इस आपने इस टूल से, यानी कि इसका ये सब टूल है, इससे आपने फायदा उठाना है। उसके बाद अगली चीज जो आती है कि नीचे जो चीजें इसकी दी हैं, फिर बार्गेन प्राइस, अगेन सारा कुछ वही है टूल का, जो एक एक कीवर्ड का वो वहाँ पे हमने सर्च के अंदर देखा था। फिर इसके टॉप टैग्स हैं, अगेन इसमें से 22 लोगों ने ये यूज किया हुआ है, 12 ने ये यूज किया हुआ है, 11 ने ये यूज किया हुआ है, ये सारे वही फिर आ गए हैं। एक एक को एनालाइज करना है, फिर आप कर लें, अगेन दोबारा एक रिपीट आप काम करें जो पहले हम कर चुके हैं सारा। अच्छा, ट्रैकिंग करनी है। अब ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक कीवर्ड को ना सीड कर देते हो। लेट्स सपोज एक कीवर्ड आप आज सीड करते हो, चेक करते हो अगले 10 दिन, अगले 15 दिन, अगले 20 दिन इस कीवर्ड के साथ क्या हालत रही, कितनी सर्चेज रही, कितना कंपटीशन था, कितना इसका सर्च वॉल्यूम रहा, कितनी इसकी एंगेजमेंट्स रही, क्या फायदे रहे, कितने प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेते हैं। एक कीवर्ड हमने जैसे ट्रैक किया था क्लिप आर्ट्स, और इसके हमने कुछ रिजल्ट्स देखे। ये रिजल्ट्स आपके पास हैं, अगेन फेब्रवरी, इधर मंथ आपके चलते हैं, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं इसके। तो इसकी लिस्टिंग जो है इसकी आपके पास सेम रही है। ये लिस्टिंग का रिजल्ट दिखा रहा है आपको, यानी इस लाइन पे भी हम हैं, ये लिस्टिंग थी इसकी। और जब हम शॉप कंपटीशन पे जाते हैं तो अगेन इस कीवर्ड के लिए, क्लिप आर्ट के लिए, आपके पास शॉप कंपटीशन क्या रहा इस महीने में, इस महीने में, इस महीने में, इस महीने में, डिफरेंट डिफरेंट। इसका देखें आपके पास 60 है शॉप्स, इसकी आपके पास 59 है, इसकी 60 है, इसकी 60 है, इधर सॉरी मंथ के अंदर, इसमें मंथ के अंदर इसकी 59 है जो कंपटीशन में है। उसके ये हमारे फायदे की नहीं है, दोनों चीज़ें ही हमारे फिलहाल फायदे की नहीं है, और आगे जाके भी शायद नहीं होंगी। एवरेज एंड मीडियम प्राइसेस, हाँ अब ये देख लें कि अगले जो पूरा महीना है हमने लेट्स सपोज आज किया, और 10 दिन अगला महीना, यानी कि फरवरी से मार्च हम देखें तो इसका क्या रहा। अब मीडियन प्राइस उसकी ये रही, इधर आके चेक कर लें, सपोज इधर फरवरी 1 से लेके मार्च 1 तक इसकी मीडियन प्राइस 3.96, और इसकी जो आपके पास मार्च 1 पे एवरेज प्राइस है वो ये रही। सही है, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है कि ये कीवर्ड कितना प्राइस के अंदर ऊपर नीचे जाता है। और फिर अगेन ये दूसरा कीवर्ड आ गया, बस इनके मेनली इसमें यही चीज़ें दिखाता है वो। इस कीवर्ड अपने अगले, अगर आपने दोबारा चेक करना है, इस कीवर्ड को अगेन सर्च कर लें आप अपने सर्च के अंदर, ताकि आपको नए रिजल्ट, करंट रिजल्ट मिल जाए। पिछले महीने के आपके पास सेव पड़े होंगे, अगले महीने को देखे होगे, फोरकास्टिंग आपको वो बता रहा है, आपको सर्चेस बता रहा है, आपको एंगेजमेंट्स बता रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल टूल रहेगा इस सेंस के अंदर, ठीक है जी। अगेन को ट्रैक करना है, अगेन को ट्रैक करना है, आप यहाँ पे ट्रैकिंग करते रहिएगा। 4 कीवर्ड तक अलाउ कर रहा है आपको ये। ट्रेंडिंग के अंदर आपके पास जो
जो चीज़ें बेसिकली पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रेंड कर रही होती हैं, ये वहाँ से उठाता है डाटा सारा और आपको शो कर देता है कि ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। और जो चीज़ पिंटरेस्ट पे ट्रेंड करती है उसका मतलब है वो एटसी पर भी ट्रेंड करती है। ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ। पिंटरेस्ट इसकी बेस्ट मार्केट है ट्रैफिक व्यूज लाने के लिए। तो इसने आपको यहाँ ट्रेंड बता दिया है। आप मे भी ट्रेंड वाइज चीजें चेक कर रहे हो, ट्रेंड वाइज आप जाना चाह रहे हो किसी नीच के अंदर, तो आप ट्रेंडिंग अगर फॉल वेडिंग कलर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको सर्च करें, आपको बहुत सारी डिटेल बताएगा। ब्रेसलेट पैटर्न के अंदर जाना चाहते हैं यहाँ सर्च कर लें। यहाँ से मैं कुछ करता हूँ वैसे आपके लिए जो मुझे समझ में आती है, जो मुझे शायद काम नहीं हो। इसमें से हम स्कार्फ टॉप, हाँ ये कर लेते हैं हम। अब स्कार्फ टॉप के उसने आपको सर्च किया, अगेन एक कीवर्ड था और फिर ये कीवर्ड आपको बता रहा है जो कीवर्ड ट्रेंड करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, वो आपको बताता है यहाँ पे एटसी के लिंक के साथ। और फिर आप उसको यहाँ से मजीद एक कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हो। अब मुझे स्कार्फ कीवर्ड मिल गया, अब इसका मतलब है ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, देखें इसकी सर्चेज अच्छी हैं, इसकी एंगेजमेंट्स अच्छी हैं। वैसे तो इतनी खास अच्छी भी नहीं लेकिन अच्छी हैं, मैंने गुड नहीं कहीं, बहुत अच्छी नहीं कहीं, सिर्फ अच्छी हैं। कंपटीशन इसका ठीक है। और बाकी आप देखें, आप जब नीचे आते हैं ना क्लाउड के अंदर, तो आपको और फायदा हो जाता है। या ये जो सीन है आपके पास पॉपुलर टैग्स का, यहाँ से फायदा हो सकता है आपको। वो कीवर्ड आप लें चेक करें, यहाँ से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। सिमिलर शॉपर सर्च के ऊपर आके क्लाउड के ऊपर आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो आपको आइडियाज़ काफ़ी मिल जाएंगे, यानी कि इस कीवर्ड के साथ। वापस जाएं, ट्रेंडिंग के अंदर आए, एक चीज़ हमने देख ली ये हॉट ट्रेंड्स थे। अब थोड़ा नीचे आ जाए तो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं, यानी कि जो जो ऊपर जा रहे हैं आस्ता आस्ता से, जो आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं अपवर्ड, यानी कि उनका वो जो है पॉइंट है जो हर दफा ऊपर जा रहे हैं, ये कैसे कुछ कह लें। इसका भी अगेन ऑस्थेटिक पीएफपी आप सर्च करते हैं तो वो आपको उसके जरिए बताना स्टार्ट कर देता है, उसके रिलेटेड आपको सारी चीजें जो हमने डिस्कस की बताना स्टार्ट कर देता है आपको। इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड इसमें भी आ जाते हैं, ये देखें। तो आप इधर से भी ट्रेंड वाइज, यानी कि लेट्स सपोज आप एक नीश में काम कर रहे हैं और आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे आए, उस तरह का कोई कीवर्ड देख लें, ठीक है, उस नीश का चेक कर लें इसको, और उसको जल्दी से अपना लिस्ट करना स्टार्ट करें और सेलिंग उस पर स्टार्ट हो जाएगी, कि ये सारा कुछ कैलकुलेटेड पहले से आपके पास हुआ पड़ा होता है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें भी क्लियर होगी। माई लिस्टिंग के अंदर आपके पास अगर आपने लिस्टिंग की हो, इधर जो आपने अपने बनाए होती बकर्स वगैरह, तो आप उस लिस्ट को यहाँ से चेक कर सकते हो आप। ये इस लिस्ट के ऊपर ये देखें ना, सारा कुछ लिखा हुआ है, अपडेटेड कब हुई, क्रेडिट कब हुई, कीवर्ड्स कितने इसके अंदर हैं, आप इसको सर्च कर सकते हो। होम एंड लिविंग को सर्च कर सकते हो, ज्वेलरी जो मैंने आप पहले से एक सेव की थी लिस्ट, उन लिस्ट को आप चेक कर सकते हो। आप एक को इसमें से एनालाइज कर लो ताकि आपको उन कीवर्ड्स का अब ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने ऐड तो किया था ना काफी देर पहले, लेकिन अभी क्या सीन है, आप वो चेक करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप चेक कर लो। अब यहाँ से फायदा क्या, आपको दोबारा कीवर्ड सर्च नहीं करना पड़ रहा ना, आपके पास पहले से एक नीच में आप काम कर रहे हैं, उससे कीवर्ड आपने सेव रखे हैं अपने पास, तो आपको दोबारा दोबारा नहीं सर्च करना पड़ रहा। हर चीज आपके पास पहले से कैलकुलेटेड हुई पड़ी है, टाइम काफी बच जाता है आपका यहाँ पे आके। लिस्टिंग होगी, हिस्ट्री के अंदर आपने अगेन जो कीवर्ड आपने सर्च किया अब तक उसकी हिस्ट्री शो कर रहा है आपको। लाइक अभी हमने देखा स्कार्फ टॉप किया था, लेदर वेलवेट ग्रीन चेक किया था, टाइम बता रहा है कब कब हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। 4 डेज के पहले भी हमने कुछ किया तो वो दिखा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे है। ओके जी, हिस्ट्री का भी कोई ऐसा फायदा नहीं, जिसने उठाना है वो आपकी अपनी मर्जी है। कि जब आप यूज करते हैं ना, ये जो ट्रैकिंग है, ट्रेंडिंग है, माई लिस्टिंग है, ये सारी चीजें जब आप यूज करते हो तब फायदेमंद है। अभी के लिए आप सर्च है, ये काम की चीज है, या स्टॉर्म, सॉरी आपके लिए स्टॉर्म भी हो सकता है बेसिकली, और कंपैरिजन, तीन चीजें आपके लिए बड़ी मेन है इस टूल के अंदर। और अभी असाइनमेंट्स भी इनके रिलेटेड ही आपकी होनी है, अगली चीज़ों की भी असाइनमेंट्स होनी भी नहीं है और आपको इसमें इतना फायदा भी नहीं है अभी होना। ये हमारा पूरा टूल था, मार्मलेट टूल हमने बड़ा डिटेल के अंदर इसको देख लिया है। आपके कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन राइज करें ताकि हम इसको और मजीद अच्छे से देख लें। जी, क्वेश्चन सेशन शुरू होता है अब, और मैं आपके क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, बताइए जी। किसी का अगर है माइक का मसला, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकता है और यहाँ चैट में भी, दोनों ऑप्शंस के पास अवेलेबल है। हेलो, अच्छा सर, ये पूछना था कि जी, सर ये टूल है, ई रैंक है और एलोरा है, आप अपने एक्सपीरियंस में किसको जो फिजिबल रहेगी हमारे लिए? ओके,
आपका क्वेश्चन है बेसिकली कि आपने सारा कुछ बताया फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन कैसा इसको हम यूज़ करेंगे इस टूल को फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो वैसे तो इसका आंसर ये है कि टूल में आके सिर्फ क्राइटेरियाज़ आपके डिफरेंट होते हैं। टूल की स्ट्रैटेजीज़ सेम रहती हैं। टूल का जो आपको जो अपने जितने स्टैट्स अभी शो हो रहे हैं, ये सारे सेम रहेंगे। यानी कि ये सारी जो बॉक्सेज़ हैं सेम रहेंगे, हर लेआउट, हर इंटरफ़ेस सेम रहेगा। आपका उसमें से पिक करने का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट होगा, हमेशा। इसके लिए कोई फिज़िकल नहीं, इसके लिए कोई डिजिटल नहीं है। किसी भी टूल के लिए कभी भी कोई चीज़ फिज़िकल, डिजिटल नहीं होती। उसके लिए जस्ट एक कीवर्ड होता है। पूरे गूगल के लिए पूरा गूगल बता दिए, को गूगल के अंदर ही है ना ये टूल भी। तो पूरे गूगल के लिए या पूरी सर्च जहाँ भी सर्च इंजन हैं, जितने भी हैं, उनके लिए जस्ट कीवर्ड्स होते हैं। नथिंग इज़ कोका कोला, नथिंग इज़ स्प्राइट, सिर्फ़ कीवर्ड। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा, चलो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसवीजी, ठीक है? कुछ नीचे आ जाती हैं चीज़ें, मैं उसको देख लेता हूँ एसवीजीज़ में क्या क्या सर्च करें, क्या सर्च करें? वॉल एसवीजी। अच्छा जी, वॉल एसवीजी के अंदर देखिए रिज़ल्ट ये आया। आप यहाँ पे इसी को सर्च करें, मार्मलेड के अंदर आके। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले चल रहा हूँ, बाकी सारा कुछ सेम है। मैं अभी आपको एक अगले चंद 1 मिनट्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितना डिफरेंट है आपस में, ये चीज़ें फिज़िकल से डिजिटल। तो एंड यही है कि कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ़ क्राइटेरिया आपका डिफरेंट है। देखिए इंटरफ़ेस सेम रहा, सर्चेज़ आपको जितनी उसकी है उस हिसाब से बता दी उसने। कंपटीशन हाई है, एंगेजमेंट्स हाई हैं, सॉरी लो है, सारा कुछ दिखा रहा है आपको। बिल्कुल काम का कीवर्ड नहीं है, बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। ये हमारा कुछ क्राइटेरिया होगा जो आपसे शेयर मैं कर दूँगा ग्रुप के अंदर। उस क्राइटेरिया पर आपने चेक करना है कि मैं वहाँ बताऊँगा कि सर्च वॉल्यूम लेट्स सपोज़ 300 हो। एंगेजमेंट्स जो हैं वो जितना आपका सर्च वॉल्यूम हो उसका मल्टीपल विद 2 हो, ठीक है? कंपटीशन इस वी 20 से कम हो या किसी लेट्स सपोज़ डिजिटल के लिए 20 नहीं 30 से कम हो, ठीक है? और फिर अगेन बस ये 3 चीज़ें मैं मेन आपको बता रहा हूँगा। आगे जाके कहीं न कहीं क्लाउड के अंदर मैं पूछूँगा आपसे कितने कीवर्ड आपको मिले और उन कीवर्ड्स में कितने कीवर्ड्स कितना-कितना आपको क्राइटेरिया दे रहे थे। वो पूछ लूँगा मैं आपसे थोड़ा बहुत। मुझे ये लिस्ट देखनी है 1 मिनट, कौन है? ठीक है, ओके। ये हमारा कुछ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है असल में मार्केट के अंदर, इन कीवर्ड्स के साथ भी। अच्छा जी, फिर आपके पास प्राइसिंग और फिर आपने देख लेना है प्राइसिंग आपके फ़ायदे में इसलिए होगी कि जिस तरह मैंने बताया पहले भी आपको ये वही बार दोबारा एक जो है रिपीट कर रहा हूँ सारा कुछ मैं, कि प्राइस आपने देख लेनी कि कितनी-कितनी लोग सेल कर रहे हैं। आप शुरू में कम रखें प्राइस, जो सबसे कम बेच रहा है, उसी पे रखें फिलहाल आप। अगर बहुत मेहनत लग रही है प्रोडक्ट के ऊपर फिर एवरेज पे चले जाएँ, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता उसको हाई करते जाएँ। जितनी माँग बढ़े प्रोडक्ट की, जब आपको स्टार सेलर मिल जाए, जब आपको अच्छे पेजेज़ मिल जाएँ, अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएँ, फिर प्राइस बढ़ा दें। ठीक है जी, नीचे देखें जी आप वापस आ जाएँ। यहाँ पे देखें जी ब्रिक वॉल एसवीजी सर्च होता है, ये सर्च होता है, ये सर्च होता है, इनको चेक कर लें अगेन। ये देखें यहाँ पे आपको उसके आइडियाज़ मिल जाएँगे, वॉल आर्ट के आइडियाज़। ये देखें लाइट्स बार वॉल माउंट, इसके रिज़ल्ट्स आपको दिख रहे हैं। वॉल डेकोर दिख रहा है यहाँ पे आपको। कोई चीज़ भी सेम कोई भी चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं रहेगी। सिर्फ़ आपका क्राइटेरिया जो पिकिंग क्राइटेरिया वो आपका डिफरेंट रहेगा, कि ये मेरे डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैंने थोड़ा-सा जो मैं आपको बताऊँगा उसके हिसाब से लेनी है हमें प्रोडक्ट और ये मेरा जो है फिज़िकल है तो मैंने उस हिसाब से लेनी है। तकरीबन दोनों का सेम है। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ केसेज़ हैं असल में कि एक बंदा खुद ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा-सा हाई भी चले जाओ कॉम्पिटिशन में तो ख़ैर है। चीज़ आपकी अपनी अपने हाथ से बनानी है। आपकी कॉस्ट कोई नहीं आ रही, उसको भी लगा दें। थोड़ी बहुत वो भी कभी न कभी सेल हो जाएगी। अगर आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बिल्कुल इनिशियली हर चीज़ आपको आउटसोर्स करनी पड़ रही है, देन आपको फिर रिकमेंडेशन अलग होंगी। 2-3 केसेज़ मैं आपको डिफरेंट आपको बना के शेयर कर दूँगा आपके साथ सारी। आपका पिछले दिनों में भी यही कंसर्न था। आई थिंक यू वांट टू गो विद दिस बेसिकली स्पेसिफिक निशेज़ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो अब आपको वो क्राइटेरियाज़ आपने याद ही नहीं करवाया यार, मुझे याद आ गया। तैयब और अपना क्या नाम है आदिल, आप लोगों ने याद ही नहीं करवाया कि मुझे थोड़ा-सा मैं आपको देना था क्राइटेरिया इसका सबका। खैर वो मैं आपको दोबारा अब बता दूँगा इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहना था तैयब वाली बात के हमें ना बस इसका थोड़ा सा बता दें क्राइटेरिया फिजिकल प्रोडक्ट का। तो यही है ना कि हमने मोर देन 100 और लेस देन 20,000 जो है ये हमारा कंपटीशन होना चाहिए, जो आपने शेयर किया था। मैं नहीं और आपको इसका जो है आपको आपको दोबारा बताऊंगा। कुछ उसमें सर्च, उसमें उस जो मैंने पहले बताया वो जस्ट मैनुअल हंटिंग थी। अब जो टूल के साथ है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टूल के रिजल्ट्स जो है मैं उस हिसाब से क्राइटेरिया बनाता हूँ। मैं बना हुआ है हमारे पास पहले से ही, ठीक है, वो मैं शेयर ठीक करता हो हूँ गया। आपसे अच्छा, इंशाल्लाह। एक एक मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि ये हमारे पास सर्चेस, एंगेजमेंट और कंपटीशन आ रहा है। इसी तरह कंपटीशन में था कि आपने कहा था कि जी, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 100 मिनिमम 100 हो तो चलो ठीक है। सर्चेस में मिनिमम कितनी डेली की सर्च हो तो हम उसको ठीक कंसिडर करें कि ये वाला प्रोडक्ट ठीक है और इसके साथ चले जाएं? ओके, इस स्पेसिफिक टूल की ना सर्चेज और एंगेजमेंट आपस में लिंक्ड है, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका आपको दोनों का क्राइटेरिया बताना है। मैंने को फॉर्मूला बताऊंगा आपको कि उस फॉर्मूले जैसे आपने पुट करनी वैल्यूज, आपको जो आंसर मिले ठीक उसका आपको मिनिमम रेंज बताई होगी, इतनी हो, मैक्सिमम इतनी हो, वो आपको सब चीजें बता दी जाएंगी। नेक्स्ट चीज ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। जी, बासित और बाकी लोग बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो, ताकि हम अभी इसको एंड करें, काफी टाइम हो गया है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जो इस एक तो रिकॉर्डिंग इसकी है और साथ साथ फेसबुक ग्रुप भी जो है वो आप ज्वाइन करें, जो लोग नहीं कर पा रहे। उसको मैंने लिंक भी जो है नीचे वो वीडियोस के दे दूंगा मैं, दोनों के, ग्रुप के भी और पेज के भी। साथ साथ तो जो एक लोग, जी जी सॉरी, आप कंप्लीट कर लें, मैं बस एक वो असाइनमेंट का पूछना था मैंने, नेक्स्ट जी, क्या वो होगा? हम कर लेते हैं डिस्कस। है साथ साथ कुछ लोग ना जो पेड में और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, पेड कोर्स के अंदर और फ्री कोर्स के अंदर, उनके लिए सिर्फ थोड़ी सी बात है कि यहाँ तक CRM तक इवन हर चीज़ सेम है। यानी कि इंट्रोडक्शन पेड कोर्स में ई कॉमर्स का होगा, मार्केट प्लेस, एटसी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट में क्या पोटेंशियल है, अकाउंट क्रिएशन, हंटिंग, नीश एनालिसिस। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आदिल? जी जी, आ रही। अच्छा अच्छा, फिर इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हम करवाएंगे अपने पेड स्टूडेंट्स को, और साथ साथ जो है ऑफ साइट मार्केटिंग वेज, ऑन साइट मार्केटिंग वेज, ये कि ऑफ साइट और ऑन साइट कैसे मार्केटिंग करनी है, ट्रैफिक लानी है, सेल्स लानी है, शॉप मैनेजर लर्निंग, शॉप मैनेजर में जितनी लर्निंग पॉइंट हो चीज़ें होती हैं वो, स्मार्ट वर्किंग स्टाइल्स क्या हैं आपके, किस तरह आप चीज़ें जल्दी करें, ठीक है। उसमें CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा आ जाता है पेड में और फ्री वाले में। फ्री वाला यहाँ तक फ्री था सारा कुछ, नीचे लिखा भी हुआ है ये देखें। ये जो है ज़ीरो, इवन ज़ीरो वाला भी बीच ही आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वाला भी। ये क्वेश्चन आंसर तक सेम है। ये प्रो बेनिफिट्स जो है ना, ये डिफरेंट है थोड़ा सा पेड के अंदर, और वो बिल्कुल बनता भी पेड ही है, यानी कि वो हम कर नहीं सकते फ्री किसी तरह से भी। तो उसमें क्या है कि पर्सनल बेसिकली ऑफ एंड ऑन साइट मीटिंग्स आप कर सकते हैं हमारे साथ, कि आप ऑनलाइन मीटिंग जब आपको सपोर्ट चाहिए किसी जगह पे, वो आपको हो सकती है प्रोवाइड। फ्री को वो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे फ्री होंगे ना, पेड तो सम होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। तो वो हम थोड़े से उसके लिए अलग से बंदे डेडिकेट कर सकते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स पहले से हैं जो उनको डेडिकेट कर सकता हूँ कि आप इनको एंटरटेन करें, उनकी सपोर्ट करें, हेल्प करें। और साथ साथ देखें ना, आपका कोई क्वेश्चन अगर फ्री वालों का, तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। हम जिस तरह काफ़ी सारी डिस्कशन करते रहे हैं पहले भी। फिर आपके पास पर्सनल सपोर्ट फॉर अकाउंट्स, ये आपको डिफरेंट, देखिए आपका अपना अकाउंट है या अपने क्लाइंट का है, वहाँ कोई इशू आ गया है, तो ये थोड़ा सा उस तरफ आ जाता है फिर अगेन, कि हमें अपना टाइम निकाल के आपको टाइम देना पड़ेगा। दैट्स वाई ये प्रो बेनिफिट्स और ये पेड में आती हैं चीज़ें। फिर आपके पास जितना फ्री कोर्स है वो सारा इतना आपको एबल कर सकता है कि आप इजीली कोई भी अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो बाद में थोड़ी सी चीज़ें होती हैं अगेन, वो फिर अगेन हम हर बंदा नहीं आपको लेकिन हाँ, मेरे पास अगर टीम में 10 लोग हैं, तो दुनिया में अगर मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर या इस पूरे कोर्स को लेते हैं 1000 लोग, हम उनको नहीं एंटरटेन कर पाएँगे 10 लोग, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और उसके अलावा फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन नेक्स्ट कॉमर्स अकाउंट्स। अब इसमें देखें अगेन जो पेड है उसको हम जितने हमारे पास अकाउंट्स हैं उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, लाइक जिस तरह ये टूल्स की नेट करके दिखाएँगे इनको, चेक करेंगे कैसे-कैसे काम कर रहा है। और फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन सीट्स एंड परफॉर्मेंस,
हमारे पास एक कोटा, हर एक जब एक बैच निकलता है कोटा बनता है, यानी कि हमारे पास 5 सीटें हैं, तो उसके लिए हम जितने स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं पेड, उनकी परफॉर्मेंस, उनका इंटरव्यू लेकर उनको इंटर्नशिप मिलती है। वो इंटर्नशिप पेड भी होती है, फ्री भी होती है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ देर के लिए में भी पेड हो, कुछ देर के लिए वो फ्री शुरू में हो, बाद में पेड हो जाए, बाद में वो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती है उन लोगों को अगेन परफॉर्मेंस और इंटरव्यू की बेस पे मिलती है। तो ये सिर्फ एक फ़र्क था इसके अंदर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो भी होगा इंशाल्लाह आप इसको कंपेयर करके पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।